गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशन का वीडियो। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पी इज द सन ऑफ क्यू। तो देखो पी क्या है मेरा, पी मेरा सन है किसका है, क्यू का है। ठीक है, एंड वाइल क्यू एंड आर आर सिस्टर टू वन अनदर। ठीक है, क्यू और क्या है, सिस्टर टू वन अनदर। टी इज द मदर ऑफ आर, तो मैंने टी की मदर आर बना दी है। ठीक है, और बोला इफ एस इज द सन ऑफ टी, अगर एस जो है टी का सन है, ठीक है, मतलब आर का भाई हुआ। इफ एस इज द सन ऑफ टी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये पूछा है मुझसे। तो देखो ए क्या बोल रहा है मेरा, टी इज ब्रदर ऑफ क्यू। देखो टी या फीमेल पर्सन है और ब्रदर हो ही नहीं सकता, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। एस इज द कजन ऑफ पी, एस कजन कब बनेगा पी का, अगर एस नीचे होता है, इस वाली जनरेशन में होता है, एस तो ऊपर वाली जनरेशन में, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यू एंड एस आर सिस्टर, देखो क्यू है मेल पर्सन, एस सिस्टर है, ये गलत हो जाएगा। एस इज मैटरनल अंकल ऑफ पी, देखो पी जो है वो क्यू का क्या है, सन है, और क्यू की एक बहन है, क्यू का एक भाई है, तो एस क्या हो गया मेरा, इसका पैटर्नल अंकल हो गया। तो ये सही बोल रहा है। पैटर्नल क्या होता है, देखो पैटर्नल नहीं मैटरनल, मैटरनल मतलब मॉम साइड का, मैटरनल का मतलब क्या होता है आपका मॉम साइड, तो ये सही बोल रहा है। ठीक है, मैटरनल अंकल ऑफ पी, तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। तो मुझे ए को क्या करना है, ए को मुझे मेल पर्सन बनाना है, किसका, पी का भाई बनेगा, ये बन गया। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी क्या है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ये भी बन गया। डी इज द फादर ऑफ ए, अब बोल रहा है डी क्या है, फादर है किसका, ए का, मतलब डी इन तीनों का फादर है। ठीक है, अब बोल रहा है बेस्ड ऑन दीज थ्री स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। देखो हमें डेफिनेटली ट्रू वाली नहीं चाहिए, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, मतलब जो गलत वाली स्टेटमेंट होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ए क्या बोल रहा है, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ये सही बोल रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। बी इज द सन ऑफ डी, बी इज द सन ऑफ डी, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ये भी सही बोल रहा है, मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखो बोल रहा है सी इज द ब्रदर ऑफ ए। देखो ए तो भाई, ए इसका भाई है मुझे पता है, बी भी इसका भाई है, लेकिन सी के ऊपर ना देखो कोई जेंडर नहीं दिया है यहाँ पे, प्लस और माइनस कुछ नहीं दिया ना, तो मैं नहीं बोल सकता कि सी क्या है, ए का ब्रदर है। हो सकता है सी क्या हो सकता है, ए का सिस्टर हो, प्लस और माइनस में से कोई भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया, तो मेरा आंसर जो रहेगा क्या रहेगा, ये, क्योंकि ये मेरा गलत है। मैं ये मेरा स्टेटमेंट से मैं कुछ नहीं, मतलब ये जो डायग्राम है इसमें कुछ भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता ना कि मेरा सी जो है वो ए का भाई है या बहन है, तो ये मेरा आंसर रहेगा, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो शोभा इज द नीस ऑफ आशीष। ठीक है, इसको भी छोड़ देता हूँ। आशीष मदर इज प्रिया, पहले मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आशीष की जो मदर है वो कौन है, प्रिया है। ठीक है, ठीक है, हो गया। कमला इज प्रियाज मदर, तो कमला क्या है, कमला प्रिया की मदर है। ठीक है, हो गया। कमला इज प्रियाज मदर, कमलाज हस्बैंड इज हरी, कमलाज हस्बैंड कौन है, हरी है। ठीक है, हरी है, ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, कृष्णा इज मदर इन लॉ ऑफ हरी। अब हरी की मदर इन लॉ बनानी है, यहाँ पे करता हूँ क्योंकि यहाँ मेरा थोड़ा डायग्राम छोटा पड़ रहा है। तो देखो मैंने क्या क्या ड्रॉ कर लिया है, कमला को मैंने ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, कमला का हस्बैंड हो गया हरी, ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया था। नीचे मैंने प्रिया को ड्रॉ किया है, प्रिया फीमेल है, लेकिन आशीष जो है ना इसका जेंडर मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज़ रखूँगा। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कृष्णा जो है क्या है, मदर इन लॉ ऑफ हरी, हरी की एक मदर इन लॉ है, मतलब कमला की मॉम होगी वो। ठीक है, कमला की मॉम है कौन, कृष्णा, तभी वो जाके क्या बनेगी, हरी की मदर इन लॉ बनेगी। ठीक है, अब बोल रहा है शोभा जो है वो क्या है, नीस ऑफ आशीष। ठीक है, देखो बोल रहा है शोभा इज नीस, नीस ऑफ आशीष। अब देखो आशीष मतलब आशीष जो है ना, नीस नीस कब बनेगी आशीष की, सपोज करो आशीष का कोई वो है, भाई या बहन कोई भी है। ठीक है, मैं एज इट इज ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ शोभा जो आएगी वो कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, शोभा नीचे आएगी, तब जाके वो क्या बनेगी, आशीष की क्या बनेगी, नीस नीस बनेगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे शोभा का जो है वो जेंडर जो है हमें क्या है, गिवन नहीं है। ठीक है, अच्छा वेट चेक कर लेता हूँ मैं। बस देखो शोभा क्या है, नीस है, नीस, नीस मतलब क्या हुई, लड़की हुई। ठीक है, भतीजी हुई, तो ये तो मेरा ऑब्वियसली इसका जो वो है साइन रहेगा वो माइनस रहेगा।
इधर नीस ऑफ आशीष। अब देखो आशीष का मुझे यहाँ जेंडर नहीं पता है, ठीक है, आशीष का मुझे यहाँ कोई जेंडर नहीं पता है, तो आशीष को मैं बिना जेंडर के ही लिखूंगा। अब देखो मेरा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरी। देखो शोभा जो है ना, शोभा वो हरी की क्या लग रही है। तो क्वेश्चन ये है कि शोभा जो तो हरी के लिए, तो हरी की साइड से पूछा है रिलेशन हमें शोभा का। तो देखो हरी और कमला आपस में हस्बैंड वाइफ है, इनकी एक बेटी है प्रिया, और प्रिया का एक कोई बेटा या बेटा या बेटी कोई भी, वो है आशीष है, ठीक है। आशीष का जेंडर क्लियर नहीं है, तो मतलब देखा जाए तो वो हरी और कमला का क्या लगेगा, आशीष ये ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर में से लगेगा। लेकिन नीचे ये जो है ये क्या है, देखो ये जो है प्रिया का बेटा है या बेटी कोई भी है, और इसकी मतलब आगे चल के क्या है, कोई बहन है या वो जो भी है, और नीचे शोभा है। शोभा इसकी लगेगी क्या, देखो हरी की लगेगी ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर। क्यों लेगी, देखो डॉटर हरी की डॉटर ये है, आगे उसका जेंडर नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन आगे जो रिलेशन जा रहा है वहाँ पे भी ये जो शोभा बन रही क्या है, डॉटर है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर रहेगा। क्योंकि ये देखो जनरेशन ट्री जो जा रहा है हमारा, ये पहली जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है, फिर ये क्या आ रही है, ये फोर्थ जनरेशन आ रही है, और ये फिफ्थ वाली आ रही है। तो फिफ्थ जनरेशन जो रहती है हमारी, वो कौन सी रहती है हमारी, वो ग्रेट ग्रैंड वाली रहती है, ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर। अगर हमें ऊपर से कहीं भी सेकंड जनरेशन को कंपेयर करना है अगर फिफ्थ वाली के साथ, तो हमें क्या होगा, ये ग्रेट ग्रैंड वाला रिलेशन रहता है वहाँ पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। देखो रिलेशन चाहे जितना लंबा जाए, सपोज करो यहाँ मेरी 5 जनरेशन खत्म हो रही है कहाँ पे, शोभा पे। पहली जनरेशन मेरी के कृष्ण है, दूसरी जनरेशन में कमला और हरी आ रहे हैं, तीसरे में प्रिया आ रही है, चौथे में आशीष और जो भी आएंगे यहाँ पे आ जाएंगे, फिफ्थ में शोभा आ रही है। अगर आपको पहली जनरेशन से नीचे वाली जनरेशन को कंपेयर करना होगा ना, तो वो नीचे वाली जनरेशन जो आती रहती है वो क्या रहती है आपकी, ग्रेट ग्रैंड वाली रहती है, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर रहेगा या ग्रेट ग्रैंड सन रहेगा। तो कहीं भी इनको कंपेयर करना है तो आपको क्या आंसर देना है, यही वाला देना है जो हमने हमारा भी आया था, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। डॉटर नहीं हो सकता, अगर हरी की डॉटर देखा जाए तो वो तो प्रिया आएगी, ठीक है, ये तो मेरा नहीं हो सकता। और ग्रैंड नीस बोल रही है, ग्रैंड नीस कैसे आएगी, ग्रैंड नीस होती तो ये आती, देखो हरी की एक बेटी प्रिया ना, और प्रिया का ये जो है आशीष है, अगर सपोज करो ये लड़का होता या लड़की होती, तो यहाँ पे मैं बोल सकता था कि ग्रैंड नीस है, ये ग्रैंड नीस बन रही है हरी की। नीचे जो ये तो इससे भी नीचे की जनरेशन है, तो ये क्या बनेगा हमारा, ग्रेट ग्रैंड वाला बनता है, ठीक है। एक पहले, उससे पहले ग्रैंड आता है, फिर उसके बाद आता है आपका ग्रेट ग्रैंड, ठीक है। अब यहाँ डी क्या बोल रहा है, देखो हरी की क्या है, देखो ग्रेट ग्रैंड सन डॉटर। ग्रेट ग्रैंड सन डॉटर क्या होता है, देखो ये अगर यहाँ पे इनका कोई सन होता, ठीक है, ठीक है, तो जाके क्या हो जाता है, ये ग्रेट ग्रैंड सन डॉटर हो जाता। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा हमारा ग्रेट ग्रैंड डॉटर ओनली। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बढ़िया लगा हो। तो देखो ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन है, बोल के रहा है ए इज़ मदर ऑफ पी। तो पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ए क्या है, देखो ए आपकी मदर किसकी है, पी की, बन गया। पी इज़ ब्रदर ऑफ जी, पी क्या है, ब्रदर है किसका, जी का, ठीक है। के इज़ मैरिड टू जी, लो के इज़ मैरिड टू जी, ठीक है। एस इज़ आंट ऑफ एम, इसे स्किप कर देता हूँ। के इज़ चाइल्ड ऑफ एल, देखो के क्या है, चाइल्ड है किसका, एल का। अब देखो चाइल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आइदर सन और डॉटर, कुछ भी हो सकता है, तो जेंडर क्लियर नहीं है अभी तक, ठीक है। एस इज सिस्टर ऑफ के, एस के आपकी सिस्टर है किसकी, के की, ठीक है, ये भी बन गया। और ये रहा मेरा एस इज आंट ऑफ एम। एस आंट कब बनेगी, जब जी और के का कोई क्या रहेगा, सन या डॉटर रहेगी, ठीक है। एम मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो गाइस मेरा ये डायग्राम बन गया है। देखो यहाँ पे ए पी और एस का जेंडर मुझे क्लियर है, बाकी इन सबका कोई जेंडर ऊपर नहीं दिया है, तो मैं अपने आप से जेंडर नहीं लिख सकता, ठीक है। ये सॉल्व करने का रूल रहता है, ब्लड रिलेशन को सॉल्व करना हो तो ये रूल हमेशा याद रखना कि जेंडर खुद से कहीं भी ड्रॉ नहीं करना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, लिखा है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ। क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, इफ़ एल इज़ मैरिड टू जे, इफ़ एल इज़ मैरिड टू जे, अगर सपोज करो एल जो है वो जे से मैरिड कर लेता है, ठीक है, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू जी। जे जो है वो जी का क्या लग रहा है, देखो जी का क्या हो सकता है, ये जी का हो सकता है आइदर फादर इन लॉ और सन इन लॉ, आइदर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, कुछ भी हो सकता है। देखो जी की एक, सपोज करो जी फीमेल है, ये मेल है, तो फिर भी ऊपर इसके पेरेंट्स ही है ना, ये यहाँ पे ऊपर ऊपर पेरेंट्स है, तो मुझे जेंडर का क्लियर नहीं है,
जेंडर मुझे ऊपर किसका क्लियर नहीं है, तो मैं इसका आंसर क्या लगाऊंगा, मेरा इसमें इसका होगा CND। CND क्या होता है, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन। मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता कि कौन इसमें से किसका वो है ग्रैंडफादर, मदर इन लॉ और सन इन वो डॉटर इन लॉ, नहीं मदर इन लॉ और फादर इन लॉ कौन है, मुझे नहीं पता। देखो, इफ़ एल इज़ मैरिड टू जे, अगर मैंने जे को एल के साथ मैरिड करवा दिया, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू जी। फिर जे जो बोला वो जी का क्या लगेगा, तो देखो जी का हर हालत में जी का क्या लगेगा, या फादर इन लॉ होगा या मदर इन लॉ होगा, इन दोनों में से एक होगा। लेकिन मुझे ऊपर जेंडर क्लियर नहीं है, प्लस और माइनस का नहीं पता, तो मैं CND लगाऊंगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, नंबर 2 क्या बोल रहा है, जो नंबर 2 क्वेश्चन है वो क्या है, अगर सेकंड क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज़ मैरिड टू आर, अगर ए जो है वो आर के साथ मैरिड करे, देखो ए का जेंडर मुझे कंफर्म है क्या है, फीमेल है, तो आर मेरा ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। इफ ए इज मैरिड टू आर, देन हाउ इज आर रिलेटेड टू एम, आर जो है वो एम का क्या लग रहा है, देखो एम का क्या लगेगा, ये आर और ए हस्बैंड वाइफ है, पी इनका बेटा है, ठीक है, और ये क्या हो सकता है, आइदर सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है, और इनका नीचे क्या है, ये सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है। तो आर जो है वो एम का क्या लगेगा, एम का ये लगेगा, देखो एम का क्या लगेगा, ये ग्रैंड मदर है और ये ग्रैंड फादर है, तो इसका आंसर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रैंड फादर। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ग्रैंड फादर। देखो क्यों रहेगा, क्योंकि ए और आर जो है आपस में हस्बैंड वाइफ है, और ये तीनों इनके क्या हैं, सन है, सन या डॉटर कुछ भी, देखो सन तो पी है, लेकिन जी और जी का जेंडर नहीं पता मुझे, अच्छा के को छोड़ दो। देखो आर और ए हस्बैंड वाइफ है, पी और जी के, पी इन दोनों का सन है, और जी भी इनका मतलब सन या डॉटर में से कोई एक है, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन सन और डॉटर में से एक है, और जी की शादी हुई है के के साथ। ठीक है, और के का इनका इन दोनों का एक बेटा है एम है, तो ठीक है, तो ये जो है ना, ये इनका क्या लगेगा, ग्रैंड मदर हो गई, एम की क्या हुई है, ग्रैंड मदर हुई, और ये एम के ग्रैंड फादर हो गए, और ए एम जो है ए का क्या लगेगा, हम नहीं बता सकते क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस का साइन नहीं है, लगेगा ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, इन दोनों में से कुछ एक होगा, लेकिन अगर तब होता अगर यहाँ प्लस और माइनस का साइन होता। ठीक है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मैं नहीं बता सकता, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा मेरा ग्रैंड फादर। नंबर 3 क्या बोल रहा है, अगर ये क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है, हाउ इज एस रिलेटेड टू जी। देखो एस जो है ना, एस कहाँ गया मेरा, एस ये है, एस जो है वो जी का क्या लग रहा है, तो जी का ये लग रहा है सिस्टर इन लॉ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि देखो एस के ऊपर सिंबल दिया हुआ है, क्या फीमेल का सिंबल दिया है, तो हो सकता है के क्या हो, इसका भाई हो या बहन हो, कुछ भी हो, बहन तो है ये तो मुझे पता है, तो ठीक है मैं उसे बोल सकता हूँ ये जी की क्या लग रही है, ये जी की लग रही है सिस्टर इन लॉ। देखो कहीं भी इस तरीके का क्वेश्चन आया ना, एस इज रिलेटेड टू जी, तो जहाँ पे 2G लगे ना उस साइड से हमें क्या करना है, रिलेशन ढूंढना होता है, मतलब एस जो है हमारी जी की क्या लग रही है, तो जी की लग रही है ये सिस्टर इन लॉ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये आपका इसका आंसर रह जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक बढ़िया क्वेश्चन और लेकर आता हूँ, तो गैस ये चेक करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो देर आर 8 मेंबर्स ऑफ 3 जनरेशन, मतलब टोटल मेरे कितने हैं, 8 हैं, और जनरेशन कितनी है, 3 है। ठीक है, 3 जनरेशन है, मतलब कौन कौन सी जनरेशन होगी, ग्रैंडफादर की होगी, नीचे वाली होगी, या उस नीचे वाली होगी। ठीक है, एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ जी, इसे मैं छोड़ देता हूँ पहले, ये यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ इसे, चलो मैं इसे छोड़ देता हूँ पहली वाली लाइन को, इसमें क्योंकि इससे मुझे कुछ शो दिख नहीं रहा है ढंग का। बी एंड डी आर सिबलिंग्स ऑफ ई, तो मैं पहले इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखे बी एंड डी आर सिबलिंग्स ऑफ ई। ठीक है, बी एंड डी आर सिबलिंग्स ऑफ ई, ई हुज ओनली सन ऑफ एफ, ई जो है वो ओनली सन है किसका है, ई। जो हु वर्ड होता है ना, हु वो पीछे वाले वर्ड के लिए यूज होता है। ठीक है, जो हु वर्ड है ये किसके लिए यूज होता है, पीछे वाले वर्ड के लिए। ई बोल रहा है ई इज ओनली सन ऑफ एफ, इज ओनली सन ऑफ एफ, मतलब इस ओनली सन का मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओनली सन बोल रहा है ना, तो मतलब एक ही सन है, लेकिन डॉटर्स जो होंगी ना, डॉटर डॉटर वो एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ओनली सन का मतलब क्या होता है, देखो एफ का एक ही सन है बोला ना यहाँ पे, हु इज ओनली सन ऑफ एफ, तो ये जो बाकी रहेंगी ये क्या बन जाएंगी, एफ की डॉटर्स हो जाएंगी। ठीक है, एच इज़ द ओनली ग्रैंड सन, एच इज़ द ओनली ग्रैंड सन ऑफ एफ, तो इसे मैं भी स्किप कर देता हूँ।
अब ये बोल रहे हैं सी क्या है, सी इज़ ए स्पाउस ऑफ पी। तो सी क्या मैं बना दूंगा यहाँ पे, स्पाउस क्या होता है, देखो स्पाउस जो होता है ना, मेरा स्पाउस होता है ईदर हस्बैंड और वाइफ, इनमें से कोई एक। तो ऑलरेडी वाइफ तो है इसकी यहाँ पे बी, तो ये क्या हो जाएगा, उसका हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया। सी इज स्पाउस ऑफ बी ना, मतलब बी को बोल रहा है बी हैज़ ओनली वन चाइल्ड, तो बी का क्या है, सिर्फ एक ही चाइल्ड है। ठीक है, चाइल्ड क्या हो सकता है, देखो चाइल्ड मीन आइदर हो सकता है सन और डॉटर। ठीक है, अब बोल रहा है जी के, जी इज अ चाइल्ड ऑफ डी। देखिए बोल रहा है जी क्या है, चाइल्ड है डी का। ठीक है, ये मेरा यहाँ तक डायग्राम बना है। अब देखो मेरा यहाँ तक ड्रॉ गया, मेरी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो पेंडिंग चल रही है। एक तो ये वाला चल रहा है ना, एफ इज ग्रैंड फादर ऑफ जी हुज चाइल्ड ऑफ ए। ठीक है, ये वाला चल रहा है। और कौन सा चल रहा है, जी इज अ चाइल्ड ऑफ डी, ये तो हो गया है मेरा। ठीक है, ये भी हो गया है। एच इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ एफ, एक ये चल रहा है। ठीक है, एच इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ एफ, एक ये चल रहा है। देखो पहले ये वाला करता हूँ मैं सॉल्व। एफ इज अ ग्रैंड फादर ऑफ जी, तो ग्रैंड फादर मतलब मेल पर्सन हो जाएगा। एफ इज अ ग्रैंड फादर ऑफ जी हु हैज ए, हु इज चाइल्ड ऑफ ए। जी के बारे में बोल रहा है, हु जी के लिए यूज है, जी इज ए चाइल्ड ऑफ ए। देखो जी को मुझे चाइल्ड बनाना है ए का, जी ऑलरेडी चाइल्ड है किसका, डी का भी है। तो मतलब डी की जो शादी होगी ना, देखो यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसे, देखो डी जो है ना, डी, तो भैया देखो इसमें ड्रॉ कैसे करूंगा, देखो डी जो है ना मेरा, डी मतलब डी जी का भी हस्बैंड है। और यहाँ क्या बोल रहा है, जी हु इज ए चाइल्ड ऑफ ए, जी को मुझे ए का चाइल्ड बनाना है। तो मतलब ए और डी आपस में हस्बैंड वाइफ मुझे रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो ए को मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे देखो ये ना मेरा, ये मैंने ए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ए को ये बना दिया, डी को मैंने फीमेल बना दिया, और इनका एक क्या बना दिया, जी बना दिया। ठीक है, जी बना दिया। अभी जी का जेंडर क्लियर नहीं है, जी चाइल्ड बोला है, तो बाद में करता हूँ इसे मैं। और बाकी क्या है, देखो डी का एक भाई है, क्या है, ई बनाना है मुझे, तो ये मैं इसको यहाँ पे बना दूंगा। ठीक है, बन गया ई। और ई के साथ क्या है, एक बी भी इसका भाई है, तो बी क्या किया मैंने, बी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हो गया, ये बन गया। और बी का एक हस्बैंड है, क्या है वो, सी है, तो सी यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। और इनका एक क्या है, वो है चाइल्ड है। एच इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ एफ। अब देखो, अब गैस देखो ये मेरा डायग्राम बन गया है, जो नीचे वाला मेरा मेन डायग्राम है। तो देखो एच इज़ द ओनली ग्रैंड सन ऑफ एफ। अब मुझे एच को क्या बनाना है, ग्रैंड सन, मतलब मुझे मेल पर्सन बनाना है। तो यहाँ पे एच की जगह कहाँ आएगी, ऑब्वियसली यहीं पर आएगी। ठीक है, तो इसको मैं यहीं बनाऊंगा। ठीक है, ये इसका ग्रैंड सन बन जाएगा। अब क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है एफ इज़ अ ग्रैंड फादर ऑफ जी, ग्रैंड फादर ऑफ एफ इज़ ग्रैंड फादर ऑफ जी। ठीक है, ग्रैंड फादर है, हु इज़ अ चाइल्ड ऑफ ए, मतलब जी चाइल्ड ऑफ ए, ये भी मेरा बन गया है। लिखा है एच इज़ ओनली ग्रैंड सन ऑफ एफ, मतलब एच जो है सिर्फ ग्रैंड सन। ओनली ग्रैंड सन का मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओनली ग्रैंड सन मतलब एक ही सन रहेगा, मतलब ग्रैंड सन जो रहेगा एक ही रहेगा। तो एफ का यहाँ एक रहेगा, लेकिन ये भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो ये क्या, अगर यहाँ बोल रहा है ये ओनली ग्रैंड सन है, तो एक और ग्रैंड सन तो नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फीमेल वाला बन जाएगा। तो मेरा जो मेन डायग्राम बन के आएगा वो क्या आएगा, ये। ठीक है, ये मेरा मेन डायग्राम है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है। ऊपर क्या हुआ, देखो मेरे को यहाँ पे डी के साथ क्या करना पड़ना था, डी के साथ मुझे ए को बिठाना पड़ना था। तो यहाँ पे बिठाना मुश्किल हो जाता, या फिर मैं ऐसे कर देता अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, मैं यहाँ ऐसे कर देता कि मैं ए को ऐसे बना देता यहाँ पे। ठीक है, ए को ऐसे बना देता। लेकिन इससे पता क्या होता है, इससे हमारा डायग्राम जो होता है ना, ये गलत चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर की जो जनरेशन रहती है हमारी फर्स्ट जनरेशन है, ये हमारी सेकंड है, ये हमारी थर्ड है। तो मैं ए तो ऊपर नहीं जा सकता ना, ए तो यहीं रहेगा सेकंड वाली जनरेशन में। तो इसलिए मैंने वहाँ पे उसे ड्रॉ नहीं किया। मैं जो डायग्राम है हमारा एक्यूरेट बनाना है, कि हम उसमें कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने नाम लिखे ओनली सन मतलब एक सन, ओनली ग्रैंड सन मतलब सिर्फ ग्रैंड सन एक हो, लेकिन ग्रैंड डॉटर अगर ऑब्वियसली जैसे यहाँ पर जी था, तो यहाँ हमें जी का जेंडर कैसे फाइंड आउट हुआ, क्योंकि यहाँ उसने बोला था कि एफ का सिर्फ एक ही ग्रैंड सन है। तो ये जो दूसरा वाला रहेगा ये ऑब्वियसली ग्रैंड डॉटर बन जाएगी, ग्रैंड सन नहीं होगा ना, क्योंकि ग्रैंड सन एक ही है, ओनली बोला था। अब देखो स्पॉज क्या होता है, इधर हस्बैंड ऑफ वाइफ, चाइल्ड होता है इधर सन और डॉटर। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ये सब वर्ड्स भी याद रखते हैं। और कुछ और बताना है मुझे आपको, देखो ये जो हु रहता है ना, हु, जैसे स्टेटमेंट दी है मुझे, देखो ऊपर वाले देखो एफ के लिखा है, एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ जी हु इज चाइल्ड ऑफ ए, तो हु जो वर्ड है ये जी के लिए यूज है। और सपोज करो हु की जगह यहाँ अगर एंड लिखा होता, एंड एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ जी एंड चाइल्ड ऑफ ए, तो वो एफ के बारे में बात बोल रहा है। ये वाला एंड अगर यहाँ पे होता ना एंड, तो वो एफ के लिए यूज हो रहा होता। हु जो होता है वो जी उससे पिछले वाले पर्सन के लिए यूज होता है, और एंड जो होता है वो सबसे पहले वाले के लिए यूज होता है। तो आपको ये दो चीज़ें जो है अपने माइंड में रखनी है जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो गैस हमने जो पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, उसमें हमने क्वेश्चन आंसर नहीं लिए थे क्योंकि हमारा डायग्राम एक्यूरेट है, तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली निकल ही जाएंगे। इस वाले में आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो मेरा पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। लिखा है इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, मतलब टोटल कितनी है, 3 जनरेशन की फैमिली है हमारी, ठीक है। एफ इज हस्बैंड ऑफ जी, तो ठीक है मैं एफ को क्या बना लेता हूँ, हस्बैंड बना लेता हूँ किसका, जी का, तो जी ऑब्वियस ऑटोमेटिकली फीमेल बन जाएगी। के इज़ द मदर इन लॉ ऑफ जी, अब के को मुझे मदर इन लॉ बनाना है, तो एफ की एक मॉम होगी यहाँ पे, उसको मैं के बना दूंगा, तो वो क्या बन जाएगी, मदर इन लॉ बन जाएगी जी की। एच इज़ फादर ऑफ एफ, एच क्या है, एच है फादर है किसका, एफ का, ये भी बन गया। एम इज मदर ऑफ एच, एम क्या है, मदर है किसकी, एच की। एंड पी इज मदर ऑफ के, और पी जो है वो क्या है, मदर है किसकी, के की, ठीक है, हो गया ये। एंड पी इज मदर ऑफ के एंड बी, देखो पी जो के की भी मदर है, तो बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पी इज मदर ऑफ के एंड बी लिखे ना, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ड्रॉ हो जाएगा। देखो बी का जेंडर हमारे यहाँ क्लियर नहीं है, तो बी का जेंडर मैं अभी तक ड्रॉ नहीं करूँगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पहला बोल रहा है इफ़ वाई इज़ द फादर ऑफ एच, बस ये चेक करो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ वाई इज़ द फादर ऑफ एच। अगर मैं वाई को क्या करूँ, फादर बना देता हूँ किसका, एच का, ठीक है, बना दिया मैंने, ये वाई है, ठीक है, वाई को मैंने फादर बना दिया एच का। देन हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू एम, वाई जो है ना, देखो वाई जो एम का क्या लग रहा है, मतलब मुझे एम की साइड से रिलेशन फाइंड आउट करना है। वाई जो है वो एम का क्या, तो एम का क्या लग रहा है, ये हस्बैंड लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, हस्बैंड, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर रहेगा आपका हस्बैंड, ठीक है। अच्छा नंबर 2 क्वेश्चन लेते हैं, वो क्या बोल रहा है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एफ, हाउ इज पी रिलेटेड टू एफ, ठीक है, पी ये है मेरा, एफ कहाँ पे है, ये है, तो एफ की साइड से फाइंड आउट करना है मुझे, जहाँ पे 2 लिखा होता है ना, मतलब अल्फ़ाबेट के आगे 2 लिखा है, तो मुझे इस वाली साइड से, लास्ट वाली साइड से आगे को जाना होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन को जाना होता है, वहाँ मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो एफ से मुझे पी का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बोल रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू एफ का क्या लग रहा है, ये देखो एफ का ये क्या है, मॉम है, ठीक है, ये मॉम है और ये उनकी मॉम है, तो एफ की क्या लेंगी, ये ग्रैंड मदर, मतलब मेटरनल, मॉम है ना, तो मेटरनल ग्रैंड मदर लेंगी। अगर सपोज करो आपको वहाँ पे एग्जाम ऑप्शन में मेटरनल नहीं लिखा है, ओनली ग्रैंड मदर, ओनली क्या लिखा है, ग्रैंड मदर लिखा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रैंड मदर ही होगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, उसने आगे मेटरनल नहीं लिखा होगा लेकिन सीधा ग्रैंड मदर लिख दिया होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। अगर हाँ उसने आगे मेटरनल लिखा है, पेटर्नल ग्रैंड मदर लिख दिया होगा कहीं, ठीक है, और बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है और नन ऑफ दीज है, तो आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि पेटर्नल जो होता है ना, देखो पेटर्नल होता है आपका डैड, डैड साइड वाले जो रिलेशन रहते हैं, ठीक है, और मेटरनल जो रहता है वो रहते हैं मॉम साइड के, ठीक है, वो मॉम साइड के रहते हैं। तो यहाँ जो है मेरा ये मॉम साइड का बन रहा है, देखो एफ जो है किसका बेटा है, के का, के की मॉम है पी, तो अगर मुझे एफ और पी के बीच में क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, कहाँ से, एफ से पी को जाना है, तो एफ जो पी जो है वो एफ की क्या लग रही है, ये लग रही है ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर होगी, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको मेटरनल ग्रैंड मदर लिखा होगा तो आपको वही आंसर क्या करना है, टिक करना है। और सपोज करो अगर मेटरनल नहीं लगा, अकेला ग्रैंड मदर लिखा है, तो वो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर सपोज करो पेटर्नल ग्रैंड फादर और नन ऑफ दिस दिया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, वहाँ पे नन ऑफ दिस रहेगा, पेटर्नल डैड साइड का रहता है, ठीक है। अगर देखो यहाँ इसके और इसके बीच में अगर रिलेशन पूछा होता, ठीक है, एफ और एम के बीच में, हाउ इज एम रिलेटेड टू एफ, मतलब एम जो एफ का क्या लग रहा है, तो एफ का ये भी ग्रैंड मदर ही लग रही है, लेकिन अगर यहाँ पे ये डैड वाली साइड, डैड की मॉम है ना, तो इसको हम बोलेंगे पेटर्नल, पेटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। डैड की, डैड वाली मदर और फादर को बोलेंगे पेटर्नल
ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। और मॉम वाली साइड की जो मदर रहती है उसको क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंड मदर और मैटरनल ग्रैंडफादर, अगर इनके कोई हस्बैंड होंगे तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्या हुई होगी, समझ में आ गई होंगी। तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल जो हम सॉल्व करेंगे, कल हमें क्या सॉल्व करना है, कल हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉडरेट लेवल के होते हैं, ठीक है, अलग टाइप के, मतलब कोडी टाइप के बोल सकते हो आप। तो ये वाला क्वेश्चन पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल के रहा है, देखो ये, देर आर 9 मेंबर्स इन ए फैमिली। देखो 9 के हैं आपके मेंबर्स हैं, ठीक है, 9 मेंबर्स हैं। जे इज़ ब्रदर ऑफ एल। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, जे क्या है, मेरा ब्रदर है, ठीक है। एल का मुझे जेंडर अभी तक नहीं कन्फर्म है, ठीक है। जे इज़ ब्रदर ऑफ एल। जे इज़ द ओनली सन ऑफ आर, ठीक है। जे इज़ द ओनली सन ऑफ आर। अब देखो मेरी बात सुनो, ओनली सन का मतलब क्या होता है, देखो ओनली सन मतलब सिर्फ एक ही सन होगा, आर का सिर्फ सन एक होगा, लेकिन डॉटर्स बहुत सारी हो सकती हैं। हमें डॉटर के बारे में कुछ नहीं बोले, हमें सिर्फ सन का दिया है इन्होंने कि सन सिर्फ एक ही है, जो कि क्या है, जे, ठीक है। आर का सिर्फ एक ही सन है, वो है जे। तो मेरा जे बन गया। और ये जो एल एल क्या है, आर का मतलब क्या बोला था इन्होंने स्टार्टिंग में, जे इज़ द ब्रदर ऑफ एल, मतलब ये आपस में क्या है, सिबलिंग्स है। तो ये मेरा क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। फीमेल क्यों होगी, क्योंकि ओनली सन, जे सिर्फ एक ही सन है, मतलब सन एक होगा, और जो उसके साथ कोई भी अगर उसका सिबलिंग होगा तो वो क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा सॉल्व हो गया। अगला बोल रहा है डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज फादर इन लॉ ऑफ एल। डब्ल्यू इज फादर इन लॉ ऑफ एल। अब एल का फादर इन लॉ कैसे बनेगा, देखो एल की किसी के साथ शादी हुई होगी, ठीक है, तभी जाके क्या होगा, डब्ल्यू जो होगा क्या बनेगा, फादर इन लॉ बनेगा एल का, ठीक है, हो गया। अब बोला है डी इज द मेटरनल ग्रैंड फादर ऑफ पी। पी हु इज ए मेल, ठीक है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, पी क्या है, मेरा मेल है। और पी के डी क्या बोला, डी इज द मेटरनल ग्रैंड फादर ऑफ पी। तो देखो कभी भी मुझे मैटरनल ग्रैंडफादर डी को कैसे बनेगा, पी का, देखो पी का कब बनेगा, जब पी का ऊपर कोई क्या होगा, पी के ऊपर कोई मॉम है, ठीक है, मॉम है, और मॉम का कोई क्या है, मॉम मॉम के ऊपर भी उनके पेरेंट्स हैं, मतलब प्लस या माइनस कुछ भी, तब जाके पी जो है क्या बनेगा, डी का मैटरनल क्या बनेगा, ग्रैंडफादर, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। दिख रहा है आपको, एक बार यहाँ नीचे लिख देता हूँ, देखो डी ऐसे आएगा, उसके वहाँ उसकी एक बेटा या उसकी बेटी आएगी, ठीक है, बेटा या बेटी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। डी इज़ द मेटरनल ग्रैंडफादर। मेटरनल बोला है, मेटरनल मतलब मॉम साइड का, तो ये ऑब्वियसली पता है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पी जो है ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब जो हमारा बनेगा, मुझे वो डायग्राम यहाँ पे क्या करना है, ये डायग्राम यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कैसे करूँगा, अभी आगे चल के देखते हैं। ये इस वाले को स्किप करो। क्यू इज़ द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू। देखो क्यू इज़ द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू, मतलब क्यू का डब्ल्यू का सिर्फ एक ही सन है, ओनली सन में एक सन, तो ऑब्वियसली यही वाला होगा, वो डब्ल्यू यही वाला बन जाएगा मेरा, ठीक है, बन गया। डब्ल्यू इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ एन। क्यू जो आएगा यहाँ आएगा, ठीक है, क्यू मेरा यहाँ आ गया, क्यू इज द ओनली सन। अब बोल रहे डब्ल्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ एन। ग्रैंड फादर कैसे होगा, इसका कोई बेटा होगा नीचे, ठीक है, एन, तब जाके ग्रैंड फादर बनेगा। सी इज द डॉटर ऑफ एन। अब सी क्या बन गई, यहाँ डॉटर बन गई एन की, ठीक है। अब मुझे इसको अप्लाई करना है, इसे मैं कैसे लगाऊंगा, देखो इसे मुझे लगाना है, तो गैस देखो ये मेरा डायग्राम इतना बन चुका है। मेरा डायग्राम बचता क्या है, डी इज द मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ पी हु इज मेल, ये वाला डायग्राम बचता है। तो मैं कहाँ अप्लाई करूँगा, टोटल मेरे कितने 1 2 3 4 5 6 7, दो और मुझे अप्लाई करने हैं। तो कहाँ हो जाएंगे, देखो ये एल जो है वो यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ गया ना, डी के डी इज मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ पी, तो यहाँ ये रख कर क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा मेरा। तो देखो यहाँ पे मेरा सिर्फ एन का मुझे जेंडर नहीं पता है, बाकी इन सबका जेंडर मुझे पता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये चेक करो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज एल रिलेटेड टू सी। एल जो है वो सी का क्या लग रहा है, सी की साइड से एल को जाना है मुझे, तो एल जो है वो सी का क्या लग रहा है, देखो ये हस्बैंड वाइफ है, और ये क्या हो गया, ये सिबलिंग हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो एल जो लग रहा है वो सी का क्या लग रहा है, सी का ये लग रहा है, आप उसको क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ग्रैंड मदर, ठीक है। एल जो है वो सी का क्या लग रहा है, ग्रैंड मदर, क्योंकि फीमेल है और ये मेल है।
ये ग्रैंडफादर हो गए, ये इसकी मॉम या डैड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रैंड मदर, इसका आंसर क्या आएगा, ग्रैंड मदर, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मेरा बोल रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू एन, हाउ इज पी रिलेटेड टू एन। तो देखो पी जो है वो एन का क्या लग रहा है, एन की साइड से पी जाना है, पी जो है एन का क्या लग रहा है, एन का लग रहा है ये ब्रदर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्रदर, ठीक है। ब्रदर आपका इसका आंसर हो जाएगा। और क्या है, बस 2 ही क्वेश्चन है। तो गाइस देखो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब कल जो हम क्वेश्चन करेंगे ब्लड रिलेशन के, वो हम करेंगे थोड़े हाई लेवल के, जिसमें थोड़ी कोडिंग टाइप की दी होती है, ठीक है, मतलब कोड्स वगैरह दिए होते हैं, वो हमें एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। तो मेंस लेवल से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं चीज़ें, तो वो हम कल करेंगे। और आज क्या आपको करना है, ये आपको वीडियो लेक्चर देखना है, क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। और देखो अगर आप इस वीडियो लेक्चर को मतलब देखकर कुछ गेन करते हो तो आपको करना क्या है, चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, और वीडियो को क्या करना है आपको लाइक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तभी करना है जब आप कुछ इस वीडियो से क्या करेंगे, गेन करेंगे। और गेन आप तभी करेंगे जब आप 1 आवर दोगे या 1.5 आवर दोगे पढ़ने के लिए, तो कुछ ना कुछ गेन हो गई आपका ऑब्वियसली, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।